भारत में काफी वक्त से पेट्रोल और डीजल के बढ़ते प्राइस और मोदी सरकार द्वारा उस पर लगाई गई एक्साइज ड्यूटी पर बात हो रही है। वहीं देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का कहना है कि पेट्रोल डीजल पर इतने ज्यादा टैक्स की वजह मनमोहन सिंह की यूपीए गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए ऑयल बॉन्ड्स हैं। Please pay attention to this fact that taxpayers of today are paying for the subsidy dished out to consumers more than a decade ago by the UPA government, and they will continue to pay for the next 5 years as the redemption of the bond continues until 2026. अब मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने जो कहा वो कितना सच है और कितना झूठ, ये तो हम बताएंगे ही कि ऑयल बॉन्ड्स का आखिर कितना बोझ मोदी सरकार पर है। साथ ही ये भी बताएंगे कि ऑयल बॉन्ड्स के अलावा कौन सा ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई सरकार एक्साइज ड्यूटी के जरिए कर रही है। साथ ही बात होगी 2019 में फाइनेंस मिनिस्ट्री के उस फैसले पर जिसे ना लिया जाता तो आज पेट्रोल डीजल इतना महंगा ना हुआ होता। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले बात पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स की कर लेते हैं। पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट प्लस एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो इस वक्त आप जितने रुपए लीटर डीजल खरीद रहे हैं उसमें से 44% सिर्फ टैक्स दे रहे हैं। और वहीं पेट्रोल की बात करें तो आप अगर 100 रुपए का लीटर पेट्रोल डलवा रहे हैं तो उसमें से 50 रुपए टैक्स के रूप में पे कर रहे हैं, यानी 50% टैक्स। इसे आप ऐसे समझिए कि अगर आपने 1000 रुपए का पेट्रोल डलवाया तो 500 रुपए सरकार को टैक्स चुका दिया। लेकिन ये टैक्स इतना ज्यादा क्यों है? अब यही सवाल जब सरकार से पूछा जाता है तो जवाब मिलता है मनमोहन सरकार द्वारा जारी किए गए ऑयल बॉन्ड्स। तो चलिए लगे हाथ ऑयल बॉन्ड्स का गणित भी समझ लेते हैं। पहले आसान भाषा में समझते हैं कि ये ऑयल बॉन्ड्स आखिर होते क्या हैं। असल में मनमोहन सरकार के काल में सरकार पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी दिया करती थी, यानी तेल के दाम सरकार के कंट्रोल में रहते थे। सब्सिडी माने जब विदेशी मार्केट में कच्चे तेल का रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता था तो उसका असर आम जनता पर कम पड़े, इसके लिए सरकार ऑयल कंपनियों को सस्ते भाव पर तेल बेचने के लिए कहती थी। अब इसमें जो ऑयल कंपनियों को नुकसान होता था उसकी भरपाई सरकार सब्सिडी के जरिए करती थी। अब जब बुरे वक्त में सरकार के पास तेल कंपनियों को देने के लिए पैसा नहीं होता तब सरकार के पास दो ही ऑप्शन बचती थी। पहली, पेट्रोल डीजल पर टैक्स को बढ़ा देना और दूसरी, तेल कंपनियों को ऑयल बॉन्ड्स इशू करना। ऑयल बॉन्ड एक तरह का प्रोमिसरी नोट होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सरकार ने ऑयल कंपनियों को 1 लाख करोड़ रुपए की पेमेंट करनी है, लेकिन सरकार के पास पैसा नहीं है। ऐसे में सरकार तेल कंपनियों को 10 साल वाला ऑयल बॉन्ड इशू कर देगी, जिसके अनुसार सरकार ऑयल कंपनी को 10 साल में धीरे धीरे पैसा वापस करेगी, जिस पर उसे हर साल इंटरेस्ट भी चुकाएगी। इस तरह से सरकार को ना तो एक ही बार में सारा पैसा देना पड़ता था और ना ही तेल कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ता था। खैर, साल 2010 में मनमोहन सरकार ने पेट्रोल को डीरेगुलेट कर दिया, यानी पेट्रोल की कीमतों को बाजार के हवाले कर दिया, जिसका मतलब पेट्रोल पर सब्सिडी बंद। बाकी रही बात मोदी सरकार की, तो 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने डीजल को भी सब्सिडी से बाहर कर दिया और इस तरह 2014 के बाद पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी का खेल पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन 2014 से पहले पहले मनमोहन सरकार ने 1,34,000 करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड्स इशू किए थे, जिसका पैसा मोदी सरकार को धीरे धीरे 2026 तक चुकाना है। अब 1,34,000 करोड़ रुपए तो प्रिंसिपल अमाउंट है। इस पर लगने वाला ब्याज भी जोड़ लिया जाए तो अमाउंट लगभग डबल हो जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण पेट्रोल डीजल पर लगाए गए टैक्स को इसी देनदारी से जस्टिफाई करती रहती हैं। तो यहाँ आपका ये जानना जरूरी है कि मोदी सरकार ने पिछले 8 साल में ऑयल बॉन्ड्स का कितना पैसा चुकाया और कितना टैक्स पेट्रोल डीजल पर इकट्ठा किया। ऑयल बॉन्ड्स के नाम पर साल 2014 से लेकर 2022 तक मोदी सरकार 93,686 करोड़ रुपए पे कर चुकी है, जिसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों की ही पेमेंट की गई है। यानी पैसा तो सरकार ने पे किया ही है और आगे भी पे करना है। लेकिन अब आते हैं उस जानकारी पर जो निर्मला सीतारमण ने दिसंबर में दी अपनी स्पीच में नहीं बताई। राज्य के वैट और सेंटर की एक्साइज ड्यूटी को जोड़ ले
तो 2014 से 2022 के बीच में पेट्रोल डीजल पर 43 लाख करोड़ रुपए का टैक्स सरकार इकट्ठा कर चुकी है। यानी एक तरफ 43 लाख करोड़ रुपए की इनकम और दूसरी तरफ लगभग 93,000 करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड्स की पेमेंट। अब बाकी मैथ आप खुद कर लीजिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सरकार को अगर ऑयल बॉन्ड्स की पेमेंट से भी कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ तो ऐसा कौन सा नुकसान है जिसकी भरपाई सरकार को करनी है, जिसके चलते पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम नहीं किया जा रहा। ये है वो सवाल जिसका जवाब हर कोई खोज रहा है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें साल 2019 में चलना होगा। सितंबर 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से कम कर 22% कर दिया गया था। यानी बड़ी बड़ी कंपनियों के टैक्स में 8% की कटौती कर दी गई, जिसके चलते साल 2018-19 में जहां सरकार को कॉर्पोरेट टैक्स से 6,64,000 करोड़ रुपए की इनकम हुई थी, वहीं 2019-20 में ये कम होकर 5,57,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। 2020-21 में ये इनकम और कम होकर 4,57,000 करोड़ रुपए रह गई। यानी 2018-19 के मुकाबले कॉर्पोरेट टैक्स में 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान सरकार को हुआ। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि 2020 के बाद से कोविड था तो कंपनियां पहले ही नुकसान में थी, तो सरकार का टैक्स कम करना एक मजबूरी थी। लेकिन यहां आपको सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के डेटा पर गौर करना चाहिए। इस डेटा के मुताबिक साल 2020-21 में 5,000 से ज्यादा लिस्टेड कॉर्पोरेट कंपनियों का नेट प्रॉफिट 2019-20 के मुकाबले 120% बढ़ा है। लिस्टेड कॉर्पोरेट कंपनियां यानी वो कंपनियां जो शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। इसका मतलब ये हुआ कि देश की बड़ी बड़ी कंपनियों ने मुनाफा कमाया और टैक्स कम दिया। डेटा के मुताबिक इन कंपनियों का प्रॉफिट तो बढ़ा 120%, जबकि इन कंपनियों द्वारा सिर्फ 13.9% कॉर्पोरेट टैक्स ही ज्यादा दिया गया, क्योंकि टैक्स रेट कम कर दिया गया था। हालांकि जो छोटी कंपनियां थी उनको कोविड का नुकसान हुआ और उनका प्रॉफिट कम होने के चलते टैक्स कलेक्शन भी कम हो गई। तो कुल मिलाकर कॉर्पोरेट टैक्स कम होने की 2 वजह रही। पहला, छोटी कंपनियों के प्रॉफिट में कमी जिससे टैक्स कम हो गया, और दूसरा, बड़ी बड़ी कंपनियों का प्रॉफिट तो बढ़ा लेकिन टैक्स रेट 30 से 22% होने की वजह से उनको टैक्स कम पे करना पड़ा। और सरकार इसी कॉर्पोरेट टैक्स के नुकसान की भरपाई पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी से कर रही है। इसे भी नंबर के जरिए समझ लेते हैं। 2018-19 में जब कॉर्पोरेट टैक्स 6,64,000 करोड़ रुपए आया, तब एक्साइज ड्यूटी से सरकार की कमाई 2,14,000 करोड़ रुपए थी। 2019-20 में कॉर्पोरेट टैक्स आया कम होकर 5,57,000 करोड़ रुपए, तब एक्साइज ड्यूटी बढ़कर 2,23,000 करोड़ रुपए हो गई। वहीं जब 2020-21 में कॉर्पोरेट टैक्स कम होकर 4,57,000 करोड़ रुपए रह गया, तब एक्साइज ड्यूटी बढ़कर 3,89,000 करोड़ हो गई। यानी मोटा माटी कॉर्पोरेट टैक्स से नुकसान को एक्साइज ड्यूटी से पूरा किया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक और बुनियादी सवाल ये है कि सरकार कॉर्पोरेट टैक्स कम कर आखिर हासिल क्या करना चाहती थी। असल में कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने की वजह कंजम्पशन और कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना माना जा रहा था। टैक्स कम होगा तो चीजों के दाम कम होंगे, दाम कम होंगे तो आम जनता की जेब में 4 पैसे ज्यादा बचेंगे, जिससे लोग ज्यादा चीजें खरीद पाएंगे और कंजम्पशन बढ़ेगी। इसे फाइनेंस की भाषा में कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। आंकड़ों के मुताबिक प्राइवेट कंजम्पशन पिछले 3 सालों से लगातार कम हो रही है। 2019-20 में देश की कुल जीडीपी में इसका हिस्सा 60.5% था, जो 2020-21 में 58.6% और 2021-22 में 57.5% रह गया। अब विद्वान लोग कहेंगे कि कॉर्पोरेट टैक्स कम होने का फायदा जनता तक नहीं पहुंचता, तो यहाँ बात करेंगे कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट की। कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट में जरूरी है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का बढ़ना, लेकिन सरकार की उम्मीद के मुताबिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रही है। यानी इंडस्ट्री को चलाने के लिए सरकार अगर टैक्स का पैसा लगाती रहेगी तो ये भी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि सरकार फिलहाल अपनी ही आर्थिक नीतियों के चलते फंस चुकी है और इकोनॉमी को चलाने के लिए उसे पैसा चाहिए। यहाँ हम एक बात साफ कर देना चाहते हैं कि ये सारे आंकड़े 2020-21 तक के हैं, लेकिन 2021-22 में सरकार के मुताबिक 16 मार्च 2022 तक 7,19,000 करोड़ का कॉर्पोरेट टैक्स इकट्ठा हुआ है, जो कि प्री कोरोना टाइम से भी ज्यादा है।
ऐसे में सरकार को ये बताने की भी जरूरत है कि अब जब सरकार को कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स और जीएसटी से रिकॉर्ड कमाई हो रही है, तो आखिर क्यों सरकार पेट्रोल डीजल को फिर भी दुधारू गाय की तरह दोह रही है? ये सवाल पूछा जाना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।